कॉल आया है। पिंपरी चिंचवड की एक नेहरू नगर करके एरिया है। ठेवतो का दुकानात? एक मिनिट सगळं नमस्कार दोस्तों, इस समय फिर मुझे कॉल आया, लेकिन हर बार की तरह जो एक कॉल मुझे शाम का कॉल नहीं आया। ये कॉल मुझे आया एक मॉनिटर रिजल्ट का, जिसको हम लोग महाराष्ट्र में घोरपड़ के नाम से जानते हैं, और हिंदी राज्य में इसके कई नाम है, गोयरा, चंदन गो, बहुत इसके नाम है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि काफी ये जहरीली छिपकली है। तो इसके बारे में मैं डिटेल बाद में दूंगा। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ, ये कार जो है, इस कार के बोनेट के अंदर छिपकली को देखा गया है। और ये छिपकली का जो कॉल हमको आया, हमारे एरिया में से आया है, पिंपरी चिंचवड एरिया में से, संत तुकाराम नगर से। तो पहले आपको गाड़ी दिखाता हूँ, ये गाड़ी देखिए आप। तो देखिए ये गाड़ी है, इस गाड़ी के बोनेट में छिपकली को देखा है। और हमारे साथ जुड़े एक्सपर्ट मित्र राजू कदम, और हम लोग को थोड़ा सा मिलकर इसको रेस्क्यू करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है अगर हम यहाँ से कोशिश करेंगे तो वो नीचे से भाग सकती है, और नीचे से अगर कुछ कोशिश करें तो आगे से भाग सकती है। तो उसके लिए 2-3 लोगों की हमको जरूरत पड़ेगी, और साइज भी बड़ा। सर आपने देखा है क्या उसको? सोड शुभम, तू सोड शुभम. तू सोड, पकडले का? सोड का? तू सोड, तू सोड. आतमध्ये आहे ना ते? 2 मिनिटं थांब. तू आतमध्ये टाक, तू आतमध्ये डाल, तू मग डाल. थांबा थांबा, गर्दी कमी करा, गर्दी कमी करा, गर्दी कमी करा ना. दिला अंगावर. सोशल डिस्टन्स. थांब थांब, ओढू नको. काहीच नका करू. ये 2 मिनिटं, तू सोड जरा 2 मिनिटं. सोडू दोन्ही पार्टी हे करणार आहे. सोडायचं नाही. फासा मला पाहिजे ते. फासा टाकायचे मला. सोडू नको. दोन्ही पावर चेहरा पुढे दिसत नाही मला. चेहरा खाली गेलाय दादा. हा ना. टॉर्च दाखव. एकाने शेफ्टी वाढा. आवाज कमी कर ना, 5 मिनिट फक्त आवाज कमी कर ना, फक्त बोलू नका. शूटिंग चालू आहे. लय ताकद लावती रे. तुम्ही सोडू नका, फक्त पाय किती झालं तरी मी इथं काढतो तुला. कुठं जातो? इथनं बघा. ओ शर्मा साहेब, इथनं बघा. इथनं डायरेक्ट तिकडून लाईट दे. आहे इथं दीपक सर. दिसले का? इसका मुंह बाहर आहे इधर. दिखाओ जरा. इथं दिसेल. इथनं बघा ना, डायरेक्ट तुम्हाला खाली दिसेल. ये शिवम पडी पडून. कुठून सर? तिकडच्या बाजूने ना, इकडला. दिसतंय का? हा सर. हा लाईट दे. दीपक सर दिसला का चेहरा? ये पुढे. सर वरून डावता थोडस. इधर हेड ऊपर टर्न लिया उसने, रुको वापिस से. थांब. या साईडला पाय अडकले तुम्ही. चेहऱ्याला लागले तिथे. थोडस वाढ. डिस्टन्स मध्ये थांबा. काळजी करू नका. कॅच झाली. थांब. पाय त्यांचं ग्लव्स घाला. ओमकार किधर है? आहे ना. सोडली सगळ्यांची. दीपक काय कर हेड कट. तुला आग नाही.
सोडू का थोडंसं इथं लागलं. बरं, ठीक आहे, काही नका problem काढा. कुत्र्याला दोस्तों काफी मेहनत करनी पड़ी इसको पकड़ने के लिए क्योंकि जगह की काफी दिक्कत थी और थोड़ा सा इंजन में फंसा हुआ था वो, इसकी वजह से इसको ठीक से पकड़ना पड़ा. सोड. ती व्यवस्थित ह्याच्यात सोडून द्या. हां हां देतो तुम्हाला. मला सगळं रिपोर्ट पाठवा आणि कदम हां सर. हा तो प्राणी दुर्मिळ आहे कारण 2 मिनिट सगळं सांगतो मी. इकडे भैया इकडे लो आगे लो चलो. सोड हे छोड़ दो आप. थोडा काय नाही तिला इसको ये निकल आपके रस्सी नहीं, निकल. लॉक किया छोड़ दो आप कुछ नहीं करेगा. त्याला लोकांनी मारलं बरंच आहे बरं का. हो म्हणूनच तोंडाला लागले काय तोंडात आता सगळ्यांनी शूटिंग घ्या एकदा त्यांनी स्टॉप करा प्लीज आम्हाला बोलू द्या. मोहन काढला का फोटो हे काय काढलं आपला शूटर लोकांनी आहे ना आपले मला पाठवून दे. वॉलेट बंद करू का बाबा आता. लागलं उद्या जिल्हा बसला ना फटका ते मारत होते. नाही नाही काय काय प्रॉब्लम नाही. चालण्याची शुभम घे. तो दोस्तों हमारा जो सामना हुआ है मॉनिटर लिजर्ड से हुआ है, इसको हम लोग इंग्लिश में मॉनिटर लिजर्ड, महाराष्ट्र में इसको घोरपड़ के नाम से जानते हैं और हिंदी में महाराष्ट्र के बाहर इसको चंदन गो या गोरा के नाम से जानते हैं. और काफी लोगों को इसके बारे में जो है गलत फहमी है. बहुत सारे लोगों को सबसे पहले तो ये लगता है कि ये काफी जहरीली है, इसके लिए इसको मारना जरूरी है. तो सबसे पहले ये बता दूं इसके अंदर जहर बिल्कुल नहीं होता, थोड़ा भी इसमें जहर नहीं होता. दूसरी बात, कुछ लोगों का मानना है कि ये किसी के ऊपर फूंक मार देती है या किसी को पूंछ मार देती है तो 2 या 3 महीने के बाद इंसान की मौत हो जाती है. तो ऐसा कुछ होता नहीं है. ये कोई पूंछ नहीं मारती या कोई फूंक मारती है. ये घबराने से नाक की तरह जो है अपना हिसिंग साउंड देता है, जैसा नाक फुंकारे देता है उसी तरह ये जो छिपकली है ये भी फुंकारे देती है. लेकिन ये पूंछ तब मारती है जब इसको खतरा महसूस होता है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन इसके पूंछ मारने से किसी की मौत नहीं होती. दूसरी बात, बहुत सारे लोगों की यह गलतफहमी है कि इसको अगर काट कर खाया जाए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसको खाने की कोशिश करते हैं. उनको लगता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है और यह खाने से हमारी जो शरीर की हड्डियां मजबूत होगी या हमारी सेक्स पावर के अंदर कोई वृद्धि होगी. तो यह बात सबसे झूठी है, सबसे गलत बात है. आप लोगों ने कई बार हमारी वीडियो देखी होगी कि हम लोग कोई भी प्राणी पक्षी को पकड़ते हैं और उसको तुरंत हम लोग नेचर में रिलीज करते हैं. तो खाली इसको भी पकड़ के हम लोग वन विभाग को इसकी सूचना देंगे क्योंकि शेड्यूल 1 का प्राणी है और इसकी जो रक्षा करना बहुत जरूरी है क्योंकि गलत फहमी की शिकार की वजह से जो इसकी हत्या कर दी जाती है और काफी इसकी जो प्रजाति है ये लुप्त होते जा रही है. तो हमको ऐसा करना नहीं है. इसके खाने से कोई ताकत नहीं आती, इसके खाने से कोई सेक्स पावर बढ़ती नहीं है, सब बकवासबाजी है. इंसान के पास खाने के लिए दाल चावल रोटी सब्जी दिए तो वही खाओ. और जैसे जो बेजुबान प्राणी है इनको जो है मरने से बचाने में ये सब लोगों ने जो साथ दिया है, ये सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने इसके ऊपर नजर बना के रखी है और इसी तरह नजर बना के रखने से एक बेजुबान प्राणी की जो है जान बच जाती है. हाँ, दूसरी बात यह है कि ये काटता बहुत जोर से है. इसके मुंह में काफी गंदगी, काफी ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया होते हैं. अगर बाई चांस इसने काफी ताकत से काट लिया और अगर हमारा इलाज ठीक से नहीं हुआ, इलाज मतलब हमको क्या करना है, कुछ एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, कुछ टीटी के इंजेक्शन हमको लेने पड़ते हैं क्योंकि इसके मुंह में हद से ज्यादा गंदगी और बैक्टीरिया होती है. क्योंकि ये खुद जो है गंदे जो सड़े गला मांस खाती है, दूसरी प्रजाति की जो छिपकली उनको खाती है, अंडे खाती है. तो इस वजह से इसके मुंह में काफी गंदगी होती है. अगर इलाज सही नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपके हाथ में इन्फेक्शन हो जाए और गैंग्रीन हो सकता है, लेकिन इंसान की मौत नहीं होती. आपको यह बात ध्यान में रखना है. दूसरी बात फिर से आपको बता देता हूँ, महाराष्ट्र में इसको घोरपड़ के नाम से जाते हैं. हमको जो भी प्राणी को सिर्फ बचाना है और बचाकर उसको उसके नेचर में छोड़ना है. तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वन्य पशु पक्षी संरक्षण सामाजिक संस्था, इसके माध्यम से जो है इसकी जो पूरी की पूरी जो सूचना वन विभाग को दी जाएगी और वन विभाग को इसकी सूचना देकर इसको सही सलामत जो रिलीज कर दिया जाएगा. और रिलीज करते वक्त जो है आप खुद इसको वीडियो में देखेंगे क्योंकि हमारा यही काम है कि हर प्राणी को बचाना, हर बेजुबान प्राणी की जो है रक्षा करना, क्योंकि जान जो है वो सबकी प्यारी है, जान जो है सबकी कीमती है. तो एक बार आपको नजदीक से फिर से दिखा देता हूँ. ये देखिए मॉनिटर लिजर्ड, इसको घोरपड़ के नाम से जानते हैं. महाराष्ट्र के बाहर इसको गोरा, चंदन गो, काफी नामों से जाना जाता है. इसके अंदर बिल्कुल जहर नहीं होता थोड़ा भी. और शायद घबराहट की वजह से शायद इसको किसी ने इसको किसको मारा था, इसको किसी ने
कहाँ पर मतलब? अच्छा अच्छा। मेरे हाथ में लॉक छोड़ सर। अरे सर छोड़ दो। तो आप ये देख सकते हो, इसकी मूवमेंट देखिए। ये अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ कि कुछ किसी शख्स ने यहाँ पे देखा था इसको और इसको मारने की कोशिश की घबराहट की वजह से। तो मारना नहीं है, जब वो थोड़ी डर जाती है तो डरने के बाद वो काटने की कोशिश करती है, लेकिन ये जहरीली नहीं होती और ये खुद किसी को काटना नहीं चाहती। बहुत ही शानदार जीव है ये, बहुत प्यारा जीव है, लेकिन गलतफहमी के चक्कर में जो है इसकी जो संख्या कम होती जा रही है। आपने जिस स्टाइल से इसको पकड़ा है और आप जो वन्य जीवन के इतना रक्षण करते हैं उसके लिए हम सब लोग ताली बजाएं। धन्यवाद सर। बस आप लोगों की प्यार में, बहुत दुआ की वजह से हम लोग अच्छा काम कर लेते हैं। ये थोड़ा सा चला उसको दवा देना लेकिन हाँ। तो आप देख सकते हो इसकी जो हालत है काफी मतलब अच्छी है, इसमें कोई थोड़ा डर गई है, आराम से। ये मेल है कि फीमेल है? ये देखिए अभी चेक करने का मालूम पड़ेगा। हो गया। प्लीज हाँ? पैक करो। नहीं, ये फुल साइज की है। चला हे दोरी तुम्ही तोडू शकते, ताकद आहे त्यांचा फोटो घे। घे फोटो घे लाईट में। ठीक आहे, झाले का सर? कुणाला फोटो पाठवायचे होते? अथर्व देशमुख। सोडतो घ्या। सोडणार नाही, आतमध्ये मी सोडतो। तो दोस्तों सही सलामत जो इसको रेस्क्यू कर लिया। और सबसे हमारी पूरी टीम का, हम लोग हमारी जितनी भी सारी टीम है सभी का तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद जो सही समय पर भागकर आए। और खासकर सर मित्र राजू कदम सर का कॉल इनको ही आया था तो उन्होंने मुझे सूचना दी और हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका नाम क्या? अथर्व देशमुख। तो ये अथर्व देशमुख है, इन्होंने काफी मदद की इसको पकड़ने की, क्योंकि सही सलामत अगर इसको नहीं पकड़ा जाता तो हो सकता है ये भाग जाती और भागकर ये किसी के घर में चले जाती तो हो सकता है डर की वजह से शायद इसकी मौत हो सकती थी, लोग डर के मार देते थे। तो अथर्व सर का मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ में हमारे साथ शुभम जी जुड़े, सर मित्र राजू कदम और तमाम फिर से जितनी भी हमारी जो जनता है, सर जनता के ऊपर एक बार घुमाई, जिन्होंने इसके ऊपर नजर बना के रखी और इसको थोड़ी भी तकलीफ देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि नजर बनाने से हमको ये आसानी से मिल जाते हैं। तकलीफ नहीं, वो 50 लोग उसको मारने के लिए आए थे पीछे। तो मैं ऊपर रहता हूँ, मेरी गाड़ी है, तो वो 50-60 लोग मारने आए थे उसे। तो मैंने उनको बोला कि तुमने मारा उसको तो मैं तुम पे कायदेशीर कार्रवाई करूंगा और सबको ठोकूंगा मैं पकड़ के। तो सर आपका नाम बताओ। मेरा नाम रौनक तावड़े, ये मेरे पिताजी है। अच्छा, तो ये रौनक तावड़े जी है। तो बहुत सारे लोग जो इसको मारने के लिए आए थे, डंडा वंडा लेके लोग यहाँ पे मारने को आए थे सर। और मैं खुद प्राणी प्रेमी हूँ और मैं सोशल वर्क करता हूँ। मैं यूथ कांग्रेस का सर चिटनीस हूँ चिंचवड़ का। और ये 50 लोग यहाँ पे मारने आए थे, ये मेरी गाड़ी है 24 नंबर की। अच्छा, तो मैंने उनको कहा आप मार के इधर अगर रुके भी तो मैं सबको ठोकूंगा पकड़ के। क्या बात है, ठीक क्या है? बात है। और तुरंत मेरे को किसी का नंबर नहीं लगा, पुलिस ने फोन नहीं उठाया, तो राजू भाई के हम लोग आभारी है सब लोग, राजू कदम सर के, क्योंकि इस घड़ी में सर, कोरोना की घड़ी में किसी ने आना आपके जैसे, ये हमारा सौभाग्य है, आप लोग आए। आप तो सर ये तो हमारी ड्यूटी, हमारा फर्ज है, चाहे कोरोना हो चाहे लॉकडाउन हो, हमारी ड्यूटी 24 घंटे चलती रहती है, क्योंकि जान बचाना ये हम लोग सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। और एक बार मैं सर का फिर से धन्यवाद सर, एक बार आपका नाम फिर से बताइए। मेरा नाम रौनक तावड़े है। तो रौनक तावड़े जी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज इनकी वजह से इसकी जान बच गई। अगर ये बीच में नहीं पड़े होते तो शायद इसके ऊपर लाठियां बरस जाती और ये बेजुबान प्राणी शायद दम तोड़ देता। तो ऐसा हमको करना नहीं है। हर लोगों के लिए, हर लोगों को हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि चाहे पक्षी हो, सांप हो, प्राणी हो, चाहे कोई भी हो, जितना हो सके अच्छा काम कीजिए और ऐसे बेजुबान प्राणी को बचाने से बचाइए, ताकि आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उनको ऐसे जो है प्राणियों को देखने के लिए मिले। नहीं तो ये सिर्फ एक किस्सा किताब, एक सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगा। तो ऐसा हमको करना नहीं है सर। और मेरी एक ही विनंती है आपसे सर, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सर, और आपके जितने धन्यवाद हम बोले सर उतना कम है हमारे। सर आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं।
और सर हमारी एक ही विनंती है, आप सिर्फ इस जीव को उसका जीवन दे दे। जी, फॉरेन में सर करते हैं। ये हम लोग जब रिलीज करेंगे सही सलामत, तो आप खुद वीडियो में देखेंगे हमारी किस वही तरह ये। विनंती है। हाँ, जी सर। तो उम्मीद करता हूँ मेरे यह जानकारी पसंद आए और हमारी सबकी टीम की मेहनत की वजह से जो हमारी जो मेहनत रंग लाई है, इसी तरह रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग करते रहेंगे और फिर मिलेंगे हम फिर किसी जानकारी रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ। तब तक के लिए हर बार की तरह जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय पुणे, जय महाराष्ट्र। खुश रहो, स्वस्थ रहो, चौकन्ने रहो और ऐसे अच्छे काम करते रहो। तो दोस्तों हम लोग इसको जो है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वन्य पशु पक्षी संरक्षण सामाजिक संस्था, तो वहाँ पर इसको लेकर आए हैं और इनको जो है विनायक बर्दे जी के हवाले हम लोग करेंगे और इनकी वो जांच पड़ताल करने के बाद जो है आगे की क्या कार्रवाई है और इसको कब रिलीज़ करना है, क्या करना है, वो हमको बाद में चेक करके बताएंगे। तो हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में अभी आ चुके हैं और विनायक बर्दे सर जो है यहाँ पे मौजूद है। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो संस्था है वन्य पशु पक्षी संरक्षण सामाजिक संस्था, तो इनके जो अध्यक्ष है श्री विनायक बर्दे जी, तो इनके हवाले हमने इस मॉनिटर लिजर्ड को कर दिया है। वो चेक करने के बाद देखेंगे उसको और उसकी हालत का जायजा लेंगे। अगर उनको लगता ठीक है तो इसकी सूचना देकर जो है इसको इसके प्राकृतिक निवास में जो इसको छोड़ दिया जाएगा और अगर कुछ हमको लगता है कि उसमें अगर कुछ दिक्कत है तो थोड़ा सा उसका वो सर जो है उसका जो ट्रीटमेंट करेंगे, उसका इलाज करेंगे और उसके बाद जो है फिर उसको उसके नेचर में रिलीज करेंगे। उसको पत्थर भी मारा, 2-3 मुंह पे लगा, उसको अंदर से थोड़ा सा ब्लीडिंग हुआ उसको, तो बाकी जख्म तो नहीं किया बहुत उसको। तो थोड़ा सा इसका जो है जांच पड़ताल कर रहे हैं सर और मार तो लगी है उसको, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है काफ़ी संख्या में इसको मारने के लिए दौड़े थे और उसको मारा भी है। कुछ लोगों ने इसको 2-4 पत्थर भी मारे। थोड़ा वही चेक कर रहे हैं हम लोग। ये कॉल आला होता आम्हाला, ते नेहरू नगरमध्ये आहे ना, मला बडे लागले तर ह्याच्या मागे कमीत कमी 15 भेज देना। इधर रुको जरा, और सबको फोन लगाने इधर रुको, रुको इधर, आवाज कम करो, ये बंद करो, टेप बंद करो, टेप बंद करो, टेप। तो दोस्तों हम लोग जो है वन विभाग के हाथ में आ चुके हैं और यहाँ पे जो मेन ऑफिसर हैं पवार साहब, तो इनसे हमारी बातचीत हुई है। अगर हमसे मुलाकात करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इसको डायरेक्ट रिलीज कर देंगे। जान दो, आगे जान दो। तो दोस्तों हम लोग अंदर आ चुके हैं, फॉरेस्ट एरिया में यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। ये वन विभाग का पूरा एरिया है, पूरा जंगल है। तो दोस्तों हम लोग जो है फॉरेस्ट एरिया में, जंगल में हम लोग आ चुके हैं और हमारे साथ जो है हमारे जो फॉरेस्ट ऑफिसर, वन अधिकारी हमारे साथ में है।
सर जी आपका नाम एक बार बता दीजिए। इसके बदले तो ये SK बर्ले जी हैं, ये वन अधिकारी हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर है, तो हमारे साथ में आए हैं। तो इनकी देखरेख में इनके सामने जो है इस छिपकली को, इस मॉनिटर लिजर्ड को हम लोग इसके वातावरण में मुक्त करेंगे ताकि ये खा पी सके, जी सके। फिर एक बार नाम बता देता हूँ, इंग्लिश में मॉनिटर लिजर्ड, महाराष्ट्र में इसको घोरपड़ के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसको गोरा या गो के नाम से जानते हैं। ये नॉन पॉइजनस, नॉन वेनमस है। तो वीडियो में जो बने रहिए और इसको हम लोग सही सलामत रिलीज करेंगे। दोस्तों देखिए, इसका भी जाने का वक्त आ गया है, छोड़ने का वक्त आ गया है। और बदले सर हमारे साथ में, सर आपके हाथ से छोड़ेंगे आप, ये दे सर, ये वाला इसको पकड़िए सर आप। तो बदले सर के हाथ से जो है हम इनको जो है इसके वातावरण में जो है इसको हम लोग रिलीज करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। सर आप ले लीजिए।